हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद के एस सर पर। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं वो 11th साइंस केमिस्ट्री की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसकी क्लासेस रेगुलर आपको यहाँ पर मिलती जा रही हैं और ये जो सीरीज है ये रेगुलर यहाँ पर चलती रहेगी। रोज यहाँ पर क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। इसीलिए अगर आप हमारी क्लासेस का बेनिफिट चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद के एस सर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर यहाँ पर जो मैटर था उस टॉपिक को स्टार्ट किया था बच्चों, और मैटर को हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो उसकी जो मैटर था उसका फिजिकल जो क्लासिफिकेशन था बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड पढ़ा है। वहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट्स को बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया है। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर के जरूर देखें। उसके बाद ही ये वीडियो आपको बहुत अच्छी रहने वाली है नॉलेज के लिए, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वीडियो जब आप नहीं देखोगे तो जो आपका बेस है बेटा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप डायरेक्ट सेकंड वीडियो देखोगे। हाँ, अगर आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन आता है तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आप देखना चाहते हो बेटा, तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है बेटा, ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाले हैं। तो चलो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम। और मैं यही कहना चाहूंगा बेटा कि पढ़ाई करते रहें आप, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा सा तो पढ़ते रहें बेटा। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो चुका है और मुझे लगता है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी बेटा। कोई डाउट आपका नहीं होगा। वहां पर सिंपल सी चीज थी बेटा, जो आप 10th क्लास तक केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो वही चीज थी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बेटा कि ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देखा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देखा जाएगा। इसी जुनून के साथ क्लासेस रेगुलर बेसिस पर आप लेते रहें। मैं आपसे वादा करने की कोशिश करूंगा कि ये जो क्लासेस होने वाली हैं बेटा, ये आपके जो बेस है वो बहुत अच्छा आपका बेस कर देंगे बेटा। बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप हमसे जुड़े रहें। केएस टीम रेगुलर आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर। चलिए देरी ना करते हुए यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हम वहां पर पढ़ के आए हैं बेटा। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था, वहां पर तीन स्टेट्स हमने पढ़ी थी। वहां पर कितनी स्टेट्स पढ़ी थी बेटा? तीन स्टेट्स हमने वहां पर पढ़ी थी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज यहाँ कर पाना चाहूंगा कि भाई फिजिकल क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ करके आए हो बेटा, ठीक है। इस फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने तीन स्टेट्स, नंबर वन सॉलिड, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपने जान लिया था बेटा। नंबर टू है लिक्विड, इसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जाना था। और नंबर थ्री जो थी बेटा वो थी गैसेस, ठीक है, या गैस, ठीक है। ये तीनों स्टेट्स के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से जाना था बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनकी क्या प्रॉपर्टीज थी बहुत अच्छे तरीके से हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कंप्लीट किया था। और उसी क्लास को अब कंटिन्यू हम कर रहे हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या कर रहे हैं बेटा? केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों की केमिकल क्लासिफिकेशन को यहाँ पर तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। किसके अंदर डिवाइड कर दिया गया है बेटा? तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर वन है एलिमेंट्स आपका, नंबर टू है कंपाउंड्स और नंबर थर्ड है बेटा आपका क्या? मिक्सचर, ठीक है। तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन में, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लासिफिकेशन किसका देख रहे हैं बेटा? मैटर का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं बेटा? मैटर का देख रहे हैं। चलो आगे चलते हैं बेटा। देखिए अब जो मैटर होता है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, जो मैटर होता है बेटा, इस मैटर को यहां पर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है, नंबर वन होता है बेटा मिक्सचर। नंबर वन कौन सा होता है बेटा? मिक्सचर। नंबर वन कौन सा होता है? मिक्सचर होता है, ठीक है।
देखिए नंबर 1 क्या है बेटा, मिक्सचर्स है, और नंबर सेकंड है प्योर सब्सटेंसेस है बेटा। नंबर सेकंड कौन सा है, प्योर सब्सटेंसेस है। नंबर 1 तो क्या है, मिक्सचर्स है, और नंबर सेकंड कौन सा है, प्योर सब्सटेंसेस है बेटा। ठीक है, तो मिक्सचर्स, मिक्सचर्स के अंदर आप दो टाइप पढ़ोगे बेटा, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर्स और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक कौन सा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और एक है होमोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आप दो टाइप्स पढ़ोगे, एक तो एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे बेटा। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है बेटा, एक तो मिक्सचर्स में और एक प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैटर है बेटा, हाँ आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, तो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा बेटा मैटर के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर था आपका कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है बेटा क्या वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, तो मैटर टू टाइप का होता है बेटा, एक होता है नंबर 1 मिक्सचर। नंबर 1 कौन सा होता है, मिक्सचर्स। ठीक है, जिसमें बहुत सारे मेटर्स रहते हैं उसको बोलते हैं मिक्सचर्स। और एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, और प्योर सब्सटेंसेस के अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को इंक्लूड करते हैं बेटा। ठीक है, और मिक्सचर टू टाइप का होता है बेटा, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके बहुत डिटेल्ड यहां पर हम इनको पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा आप यहां पर एक मैटर का ओवरव्यू यहां पर आप देख लीजिए किस तरीके से है यहां मैटर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैटर का ओवरव्यू यहां पर आप देखो बेटा। देखिए अगर मैं बात करूं बेटा मैटर की, तो मेड ऑफ एटम्स हैज मास एंड टेक अप स्पेस। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था बेटा कि दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इनके पास क्या होगा बेटा, मास होगा और टेक अप स्पेस, और क्या करेंगे, स्पेस कवर करेंगे बेटा। ये दो चीजें मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बता दी थी बेटा। दो ही चीजों का ध्यान रखना है कि इनके पास क्या होगा, मास होगा, और क्या करेंगे बेटा, ये स्पेस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या किसकी बात हुई बेटा, मैटर की बात हुई। ठीक है, इस मैटर को दो टाइप्स में, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है बेटा, एक है प्योर सब्सटेंसेस और एक है मिक्सचर। दिखाई दे रहा है आपको बेटा, एक तो है प्योर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूं बेटा, प्योर सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेड ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर। इसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट रहेगा बेटा वो वन टाइप का रहेगा, एक ही टाइप का मैटर रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं कह दूं बेटा प्योर सब्सटेंसेस के अंदर, जैसे कि मैं कह दूं कि आपका जो वुड है, ठीक है, वुड है, तो वुड के अंदर अगर आप देखते हो बेटा, लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर अगर आप देखते हो तो एक ही प्रकार का मैटर वहां पर प्रेजेंट रहता है, दूसरे प्रकार के वहां पर मैटर नहीं रहते हैं बेटा। एक ही प्रकार का मटेरियल है बेटा वुड। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये प्योर सब्सटेंसेस हो गया बेटा। क्या हो गया, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मेड ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, एक ही प्रकार के मैटर से ये मिलकर के बनेगा। अगर हम बेसिकली बात करें बेटा, तो आज की जो डेली लाइफ आप देख रहे हो, हमारा जो वर्ल्ड है वहां पर अगर आप देखोगे तो प्योर नाम की कोई चीज नहीं है बेटा। ठीक है, हाँ साइंस के अंदर बताया जाता है कि 24 कैरेट गोल्ड, जो 24 कैरेट गोल्ड है बेटा, ठीक है, ये 24 कैरेट जो गोल्ड है बेटा उसको यहाँ पर प्योर माना जाता है। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड इसको प्योर माना जाता है। लेकिन क्या आप जो वाटर ड्रिंक करते हो क्या वो प्योर है बेटा, उस पर लिखा रहता है प्योर वाटर, लेकिन वो प्योर नहीं है बेटा। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस वो रहता है जो एक ही प्रकार के मैटर से मिलकर के बना रहता है बेटा। जो आप वाटर ड्रिंक कर रहे हो बेटा उसमें तो बहुत सारे मिनरल्स भी आते हैं, यस या नो, यस सर, उसमें मिनरल्स आते हैं बेटा। ठीक है ना, तो उसमें मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं बेटा। ठीक है ना, तो वो क्या है, वो प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में नहीं लिए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर हम देखें साइंस के अंदर 24 कैरेट गोल्ड इसको माना जाता है कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आता है, क्योंकि एक ही प्रकार के मेटर से या एक ही प्रकार का एलिमेंट है इसके अंदर गोल्ड बेटा, उसी से ये मिलकर के बना रहता है। और प्योर सब्सटेंस के अंदर मैंने बताया आपको कि एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड की जहां भी बात कर दी जाएगी बेटा, सब किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आ जाएंगे। तो मेड ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर, ये होता है बेटा आपका क्या, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आगे चलिए बेटा, प्योर सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया जाता है बेटा, एक होता है एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए जाएंगे बेटा, और एग्जांपल देकर के आपसे पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कौन सा प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है, कौन सा मिक्सचर है,
ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस में ध्यान रखना, जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा सब किसके अंदर आएंगे, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स हैं बेटा सब किसके अंदर आ जाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। अभी मैं कहता हूं जैसे कि मैं कहूं बेटा NaCl, ठीक है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, या सॉल्ट, ठीक है ना, नमक, खाने का जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट या नमक बेटा। तो क्या ये कंपाउंड नहीं है कि बेटा, यस ये एक कंपाउंड है बेटा। NaCl क्या है, एक कंपाउंड है बेटा। क्या है ये, कंपाउंड, ठीक है। अब ये एक कंपाउंड है बेटा, तो क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा, तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर जब मैंने आपको बताया है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को ऑलवेज किस कैटेगरी में रखेंगे, हम प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है बेटा NaCl एक कंपाउंड है और कंपाउंड होने के कारण ये किसके अंदर आ जाएगा बेटा, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इन चीजों में, तो आप पहले से ही अपना बेस क्लियर कर ले बेटा, प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को रखा जाता है। मैं कहूं यहां पर कि ऑक्सीजन O2, तो क्या ये एलिमेंट्स है O2, यस। मैं कहूं मैग्नीशियम, मैं कहूं क्लोरीन, मैं कहूं बेटा बेरिलियम, मैं कहूं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब कुछ बेटा सारे की सारे ये क्या है, ये एलिमेंट्स है बेटा। और सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स हैं बेटा, मैं कहूं ये प्योर है या मिक्सचर है, तो आपका रिप्लाई होना चाहिए बेटा कि ये सब सर क्या है, ये प्योर है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स भी किसके अंदर आते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। जबकि जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, देखो एलिमेंट्स मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बने रहेंगे बेटा। एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम बेटा, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बने रहेंगे ये। यानी कि मैं कहूं जैसे कि O2 है बेटा, तो O2 के अंदर अगर आप देखो तो एक एटम तो किसका है, O2 के अंदर अगर आप देखो बेटा, तो एक जो एटम है वो तो किसका है बेटा, एक एटम तो है ऑक्सीजन का, और दूसरा भी एटम है ऑक्सीजन का, और उसके बाद मिलकर के ये क्या बना रहे हैं बेटा, O2 बना रहे हैं। यानी कि सेम टाइप के एटम ही तो है, O2 है क्या नहीं है। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का एटम है, ये रहा एक एटम, ठीक है, इसका भी एटम ये रहा बेटा, दोनों सेम टाइप के एटम है बेटा। वो सेम टाइप के एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, O2। यानी कि ये जो डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है बेटा, मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, ध्यान रखना है, वन टाइप ऑफ एटम बेटा, एक ही प्रकार के एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर क्या फॉर्म करेंगे, एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से बार Cl2, तो Cl2 के अंदर क्या है बेटा, क्लोरीन और क्लोरीन है, सेम टाइप एटम है बेटा, इसीलिए Cl2 बना गया है, बना हुआ है। तो क्या आप इसको एलिमेंट नहीं कहोगे, यस, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, एलिमेंट्स की कैटेगरी के अंदर रख देंगे। कंपाउंड्स मेड ऑफ टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, इसके अंदर क्या होगा, टू और मोर एटम्स होंगे बेटा। कैसे होंगे, टू और मोर एटम्स होंगे बेटा। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखने वाली चीज है बेटा, यहां पर देखिए वन टाइप ऑफ एटम नहीं कहा, यहां पर सेम टाइप का एटम नहीं कहा गया है बेटा, यहां पर कहा गया है मेड ऑफ टू और मोर एटम्स। यहां पर सेम और डिफरेंट की बात नहीं की गई है बेटा। यानी कि मैं कहूं NaCl का, तो Na का एटम अलग है, क्लोरीन का एटम अलग है बेटा, यानी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हो गए, और डिफरेंट एटम्स जुड़ करके एक क्या बना रहे हैं बेटा, कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। तो क्या ये प्योर होगा या नहीं होगा, यस सर ये प्योर होगा, क्योंकि कंपाउंड्स की बात की जा रही है बेटा, और कंपाउंड्स किसके अंदर आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं बेटा। ठीक है, तो मेड ऑफ टू और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, दोनों के दोनों एटम्स जुड़े हुए रहेंगे, ये होता है बेटा कंपाउंड्स। जैसे कि मैं एग्जांपल आपसे कह दूं बेटा, मैं आपसे कहूं कि H2O, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा H2O, क्या H2O, ठीक है, वाटर, ये H2O प्योर है या मिक्सचर है बेटा, तो आप कहोगे सर इसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा, दो एटम है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है, कितना एटम है, सिंगल एटम है, और ये दोनों जुड़ करके क्या बना रहे हैं बेटा, H2O बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। और ये जो H2O बना है बेटा, वो क्या कहलाता है, आपका कंपाउंड कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, कंपाउंड, ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, आपका कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड किसके अंदर आते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। किसके अंदर आते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर कंपाउंड्स को रखा जाता है, इसीलिए H2O भी क्या होगा, एक प्योर सब्सटेंस होगा। CuSO4 कॉपर सल्फेट बोल दें बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट बोल दें बेटा, HCl बोल दें,
H2SO4 बोल दे, सल्फ्यूरिक एसिड बोल दे, सब कुछ जिनके फॉर्मूला है बेटा, जिनके केमिकल फॉर्मूला है, सब कुछ किसके अंदर आएंगे बेटा, कंपाउंड्स के अंदर आएंगे। और कंपाउंड्स की बात कर देंगे तो सब कुछ कहां जाएंगे, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आ जाएंगे बेटा। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल सा ध्यान रखना है, सारे के सारे एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस हैं, सारे के सारे कंपाउंड्स क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। और कंपाउंड्स के जिनका केमिकल फॉर्मूला है बेटा वो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं बेटा, ठीक है। और एलिमेंट्स मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, एक ही प्रकार के एटम्स जो मिलकर के बने हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा, एलिमेंट्स की कैटेगरी में इनको रख दिया जाता है। आशा करता हूं आपका डाउट यहां पर क्लियर हो गया होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। अगर अब आपको एग्जांपल देकर के पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हो, यस या नो? मुझे लगता है कि आप अब बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है, देखो यहां पर एक सर्किल टाइप का एटम है, एक दूसरा भी सर्किल टाइप का एटम है, दोनों एटम्स ऐड होकर के एक न्यू एटम का फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। यानी कि सेम एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहां पर आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा बेटा, ठीक है। यहां पर एक राउंड सर्किल का एटम है, जबकि यहां पर एक स्क्वायर शेप, कैसा है बेटा, स्क्वायर शेप का यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा एटम। यानी कि डिफरेंट एटम्स हैं बेटा, डिफरेंट एटम्स हैं, ये 2 और मोर एटम्स हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं और जुड़ करके एक नया क्या बना रहे हैं बेटा, एटम बना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एटम्स जुड़ करके एक नया क्या बना रहे हैं, एटम बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या बेटा, मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको बेटा, मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको, मॉलिक्यूल। तो इन सबको अंदर, इन सबको हम किसके अंदर रखते हैं बेटा, कंपाउंड्स के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखेंगे, कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इन चीजों के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। देखो, देखिए, देखिए यहां पर आपने देखा बेटा कि वन टाइप के एटम मिलकर के क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा, जबकि डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलकर के बेटा क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल। और जब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं बेटा, ये देखो यहां पर, जब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल ऐड होते हैं बेटा, तो फिर क्या बन जाता है बेटा, कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि मैं यहां पर आपको बताऊं कि H2 प्लस O2, ठीक है, क्या बना रहे हैं बेटा, H2O बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं यहां पर। तो यहां पर मैं कहूं हाइड्रोजन और O2, ये क्या है, जैसे कि H2 है बेटा, ये क्या है बेटा, O2 है, ठीक है ना। तो ये H2 का मॉलिक्यूल है, ये O2 का मॉलिक्यूल है, और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं बेटा, H2O बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, H2O, यानी कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। तो ध्यान रखना है, जब सेम सेम एटम मिलेंगे बेटा तो एलिमेंट्स, यहाँ एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। और एटम एटम मिलकर के क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं बेटा। ये डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं और सेम टाइप के भी हो सकते हैं, ये हम आगे बहुत डिटेल चर्चा यहाँ पर करेंगे बेटा, ठीक है। और कंपाउंड्स का अभी तो आपको बस बेसिक चीज ये ध्यान रखनी है बेटा कि प्योर सब्सटेंसेस के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को शामिल किया जाता है बेटा। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आपको जहां पर भी देखें वो सब क्या है बेटा, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर सब्सटेंसेस की अगर हम देखें बेटा, तो मिक्सचर के अंदर, देखिए मिक्सचर के अंदर अगर हम बात करें, देखिए मिक्सचर की अगर बात करें हम, मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मैटर, इसके अंदर क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ मैटर, यानी कि यहां पर बेटा दो या दो से ज्यादा प्रकार के मेटर इंक्लूड रहते हैं। जैसे कि मैं कह दूं बेटा मिक्सचर नमकीन, ठीक है, तो मिक्सचर नमकीन के अंदर बहुत सारी नमकीन इंक्लूड रहती है बेटा, रहती है नहीं रहती, मोटे भी रहते हैं, बारीक भी रहते हैं, सब तरीके के रहते हैं बेटा उसके अंदर। तो वो कौन सा हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि दो और दो से ज्यादा मेटर उसके अंदर इंक्लूड है, मिक्सचर है बेटा वो। तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर्स कहलाते हैं। और ये जो मिक्सचर्स रहते हैं इनको दो टाइप के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक होता है हेट्रोजीनियस, एक होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मेड ऑफ मोर देन वन फेज, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, वन फेज, इसके अंदर क्या होगी, मोर देन वन फेज, यानी कि इसमें एक या एक से ज्यादा फेजेस हो सकती है बेटा, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगी, ज्यादा फेजेस होंगी, मोर देन वन फेज, यानी सिंगल फेज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी बेटा, सिंगल फेज इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, इसके अंदर टू और मोर फेजेस इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं, जबकि होमोजीनियस के अंदर वन फेज प्रेजेंट रहती है। जैसे कि मैं कह दूं बेटा शुगर सॉल्यूशन, क्या बोल दूं मैं, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन जो रहता है बेटा, इसके अंदर क्या क्या मिक्सअप है बेटा,
इसके अंदर क्या है, शुगर मिली हुई है, यस, ठीक है, प्लस इसके अंदर को क्या मिला हुआ है बेटा, वाटर मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, वाटर। तो शुगर और वाटर मिलकर के बेटा क्या बना रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो जब शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है बेटा, तो क्या शुगर वाटर के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, यस, शुगर वाटर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी बेटा, इसीलिए ये एक सिंगल फॉर्म बन जाती है बेटा, क्या, सिंगल फेज है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ हेट्रोजीनियस की आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाई भी देंगे, लेकिन मैं अगर हेट्रोजीनियस की बोल दूं बेटा, तो मैं बोलूं कि सैंड इन वाटर, क्या बोल दूं, सैंड इन वाटर, ठीक है। अगर मैं सैंड को मिक्स कर दूं बेटा वाटर के अंदर, तो क्या इसके अंदर वन फेज प्रेजेंट रहेगी बेटा, आप देख करके पता लगा सकते हो कि इसके अंदर सैंड है, सैंड जो है वो नीचे क्या हो जाएगी बेटा, नीचे बैठ जाएगी बेटा, जबकि जो वाटर है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। तो आप देख करके पता लगा सकते हो कि इसके अंदर एक से ज्यादा फेजेज है, तो वो होता है हेट्रोजीनियस, ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए जैसे कि ट्रायल मिक्स सैलेड्स, जो सैलेड होता है बेटा, ठीक है ना, ये एक सैलेड का नाम है बेटा, जिसके अंदर बहुत सारे सैलेड मिक्स रहते हैं, तो इसको इसकी कैटेगरी में रखा जाता है। जबकि होमोजीनियस, होमोजीनियस के अंदर आप सॉल्यूशन पढ़ोगे बेटा, ये क्या बना है, एक सॉल्यूशन ही तो बना है, ठीक है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेते हैं बेटा कि सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है, तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा, कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑल इट्स रीजंस आर आइडेंटिकल, सारे के सारे रीजंस क्या होते हैं, इसके आइडेंटिकल होते हैं। एग्जांपल के लिए कूल एड, क्या है ये, कूल एड, ये कूल एड एक ऐसा सब्सटेंसेज है बेटा, जैसे कि मैं एक सॉल्यूशन है बेटा, जहाँ फ्रूट, जिस वाटर के अंदर फ्रूट का मिक्सअप रहता है, ठीक है ना, फ्रूट का एक लिक्विड आता है वो वाटर के अंदर, जैसे कि रूह अफ़ज़ा वगैरह रहता है, तो उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है बेटा। सॉल्यूशन के अंदर दो कैटेगरीज रहती है बेटा, एक सॉल्यूट रहता है, एक सॉल्वेंट रहता है, आपने पढ़ा भी होगा बेटा, ठीक है, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है बेटा, सॉल्यूट वो चीज होती है बेटा सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा के अंदर डिसॉल्व रहती है बेटा, ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट में क्या रहे, डिसॉल्व रहे बेटा। जबकि सॉल्वेंट वो रहता है जो मैक्सिमम अमाउंट में क्या रहे, वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व रहे, वो सब क्या कहलाता है बेटा, सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है ना। या फिर आप ये कह दो बेटा कि जो सॉल्वेंट है वो डिसॉल्व करने का वर्क करता है, ठीक है, और जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होता है बेटा। सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व होता है बेटा, जबकि सॉल्वेंट क्या करता है, उसको डिसॉल्व करने का वर्क करता है। आपसे पूछ सकते हैं बेटा कि सबसे अच्छा सॉल्वेंट किसको माना जाता है, तो वाटर को माना जाता है, किसको माना जाता है बेटा, वाटर को सबसे अच्छा सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर, बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व करने का काम करता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं बेटा। तो द स्टफ यानी सामग्री दैट इज डिसॉल्व इन द लिक्विड, जो कि किसके अंदर डिसॉल्व है बेटा, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, क्या कहलाएगी बेटा, सॉल्यूट कहलाएगी। द लिक्विड दैट फॉर्म्स द सॉल्यूशन, और ऐसा लिक्विड बेटा जो सॉल्यूशन बना रहा है क्या कहलाएगा आपका, सॉल्वेंट कहलाएगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाटर। या मैं कहूं आपसे कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन में वो तो रहता है सॉल्यूट, और जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है बेटा वो होता है सॉल्वेंट। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये थोड़ा मैटर का जो डायग्राम था वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा, कि मैटर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस, एक मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं बेटा। मिक्सचर्स में दो, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। होमोजीनियस में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टू टाइप, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे देखेंगे हम। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। अपना जुनून बनाए रखें आप और इसी तरीके से पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहें बेटा, आपके कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आपको लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ये। देखिए प्योर सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूं बेटा, किसकी बात करूं मैं, प्योर सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूं, देखिए प्योर सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखिए यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। इनका क्या रहता है बेटा, एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहता है। क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहेगा बेटा। इनका क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन रहेगा। एंड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, और इसके अंदर क्या रहेंगे, ए वन टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे बेटा। क्या रहेंगे, वन टाइप के पार्टिकल। एग्जाम्पल के लिए यहां पर दिखाया गया है आपको, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ETC, ठीक है। यानी कि अब आप यहां पर पता लगा सकते हो बेटा कि जो O2 है, जो सोडियम है, वो एक एलिमेंट है बेटा,
O2 है वो एक क्या है, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है बेटा। CO2 है वो एक क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है बेटा, क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिलते हैं बेटा तो फिर क्या बनता है, मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है। और सेम एटम मिलते हैं, जब भी मॉलिक्यूल बनता है वो किस तरीके से, एक होमो एटॉमिक होता है, एक हेट्रो एटॉमिक होता है बेटा। ठीक है। जो हेट्रो एटॉमिक होते हैं उनको कंपाउंड्स भी बोल देते हैं हम, ठीक है, लेकिन होमो एटॉमिक को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ही बोला जाता है बेटा। ये कंसेप्ट जो है मैं आपको अभी क्लियर करवा दूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। बट आप प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, देखो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दे हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन एंड कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर एक ही प्रकार के पार्टिकल्स रहेंगे बेटा, ठीक है ना। जैसे कि आप देखते हो खाने का नमक, तो नमक के अंदर नमक ही नमक होता है बेटा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो वो प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। वुड आप देखो तो वुड के अंदर लकड़ी ही लकड़ी रहती है, वुडी वुड रहता है, तो वो किसके अंदर आता है, प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। तो सारी चीजें जिनके फॉर्मूलेज है आपके पास, केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड है, एलिमेंट है, सब कुछ किसमें आएंगे, प्योर सब्सटेंस के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है। वाटर हो गया, सब कुछ क्या है, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट शुगर हो गई, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट, दे आर फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स, एक तो एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स। अभी हम आगे देख करके आए थे बेटा कि प्योर सब्सटेंसेस को दो टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं बेटा, एक तो होता है एलिमेंट्स और एक होती है कंपाउंड्स बेटा, ठीक है। तो ये होते हैं भाई प्योर सब्सटेंसेस। प्योर मींस प्योर बेटा, ठीक है, प्योर मींस प्योर्स, कि मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही प्योर हूं, वो होता है प्योर सब्सटेंसेस बेटा। मिक्सचर मतलब बहुत सारी चीजें मिली हुई होना, वो होता है मिक्सचर, ठीक। तो बस ये ध्यान रखना है, केमिस्ट्री के अंदर प्योर सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात कर देंगे बेटा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं प्योर सब्सटेंसेस के बेटा, जैसे कि गोल्ड मेटल में, जैसे कि मैंने आपको बताया 24 कैरेट गोल्ड, ये क्या प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है बेटा। कॉपर वायर, अब कॉपर, कॉपर में क्या है, एलिमेंट है बेटा, तो एलिमेंट किसके अंदर इंक्लूड करेंगे भाई, प्योर सब्सटेंस के अंदर, तो कॉपर वायर। शुगर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, इसका भी फॉर्मूला आपके पास रहता है, ठीक है। नेक्स्ट सोल्ट है, मैंने आपको बता ही दिया है, NaCl, ठीक है, सोल्ट है NaCl, ये भी किसके अंदर है, प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड है बेटा। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है बेटा, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन एक एलिमेंट है बेटा, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगी, प्योर सब्सटेंस के अंदर। डायमंड, डायमंड किससे मिलकर के बना रहता है बेटा, डायमंड कार्बन से मिलकर के बना रहता है बेटा, ठीक है, और कार्बन से मिलकर के बने रहने के कारण डायमंड भी क्या हो गया बेटा, एक प्योर सब्सटेंस हो जाता है। तो आशा करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे नहीं आ रहे, गोल्ड मेडल को क्यों इंक्लूड किया गया है भाई, कॉपर वायर को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, शुगर को क्यों, सोल्ट को, हाइड्रोजन गैस को, डायमंड को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। आप एक बार क्लास देखिए, बार बार क्लास देखने की आपको जरूरत नहीं है, आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे बेटा, बस आप जुड़े नहीं, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंस कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही ऊपर एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा दिया गया था कि भाई एलिमेंट्स, देखिए एलिमेंट्स, देखिए अब एलिमेंट क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, यस, अभी जान करके आए सर, प्योर सब्सटेंस होता है, ये तो अभी देखा ना आपने बेटा, ये एलिमेंट्स को किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। It cannot be broken down into two or more simpler substances by physical and chemical methods। यहां पर आप मींस की जगह मेथड्स भी लिख सकते हो बेटा, मेथड सही रहेगा, ठीक है, केमिकल मेथड्स, ठीक है। देखिए इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं बेटा, इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, दो और दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स, ठीक है। बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स के आप थ्रू इसको अलग नहीं कर सकते हो बेटा, क्योंकि मैटर है, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बेटा एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर भी क्या होता है, एटम होता है बेटा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी मैटर को तोड़ते हुए जा रहे हो बेटा, तो एक सब्सटेंस ऐसा मिल जाएगा आपको कि वो आगे डिवाइड नहीं होगा बेटा, तो वो एलिमेंट है या फिर वो क्या है, एटम है बेटा, ठीक है। तो आप इसको क्या नहीं कर सकते हो, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हो बेटा फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है। तो ये होते हैं एलिमेंट्स। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लें कि एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ये एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने रहते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या तो वो एटम्स होंगे या फिर वो
मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, क्योंकि एटम्स होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कोई ना कोई एटम होगा बेटा, यस। तो जब एटम है तो क्या ये एलिमेंट नहीं होगा? क्या यस होगा। अब मैं कह दूं H2, तो सेम सेम एटम मिलकर के क्या बना लेते हैं बेटा? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और मॉलिक्यूल के अंदर भी सेम सेम एटम मिले हैं, तो ये तो है, तो क्या है? एलिमेंट ही है बेटा, ठीक है। तो एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को, ये सबको किसके अंदर हम कैटेगराइज करते हैं बेटा? एलिमेंट्स के अंदर ही पढ़ेंगे हम इनको, ठीक है। एलिमेंट्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड्स हो, अब इन चीजों में डिफरेंस होना चाहिए भाई, कि एलिमेंट सिंगल एटम, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल है वो सेम टाइप के एटम्स, सेम टाइप के एटम्स मिलकर के क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और जब डिफरेंट टाइप्स के एटम मिलकर के कुछ बना रहे हैं बेटा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपाउंड। आशा करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट, ये सब क्या होते हैं, ठीक। तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। देखो, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने या नहीं बने? ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एलिमेंट्स की कैटेगरी में रख दिया गया है इसको। H2, H2 में भी सेम काइंड एटम है बेटा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दोनों एटम जुड़ रहे हैं और दोनों एटम जुड़ करके क्या बना रहे हैं? H2 बना रहे हैं बेटा। तो ये भी इसके अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? एलिमेंट्स के अंदर बेटा, चाहे हम इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट H2, H2 में हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम, तो डिफरेंट टाइप के एटम हो गए बेटा। तो कंपाउंड्स बोलेंगे इसको, तो इसको एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये होता है एलिमेंट्स। एग्जांपल के लिए आप देख लो बेटा, कॉपर, कॉपर देख सकते हो आप, ठीक है। सिल्वर आप देखो बेटा, सिल्वर, ठीक है, Ag, ठीक है। गोल्ड आप देख लो बेटा, Au, ठीक है। ये इसके सिंबल्स हैं बेटा। कॉपर का होता है Cu, ठीक है। हाइड्रोजन का आप जानती हो, ऑक्सीजन का आप जानती हो बेटा, ठीक है। तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। तो जब भी आपसे एलिमेंट्स के बारे में पूछें तो बेटा ध्यान रखना है कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली सेम काइंड ऑफ एटम। बस सिंपल सी डेफिनेशन, ज्यादा अपने को बात नहीं करनी है। इट इज मेड अप ओनली सिंगल काइंड ऑफ मैटर। ये होता है क्या? आपका एलिमेंट होता है बेटा, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको एलिमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। और ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एलिमेंट आपका कंप्लीट होता है बेटा। आगे देखिए, ये कुछ एलिमेंट्स आपको यहां पर दिखाए गए हैं बेटा। देखो, आपके लिए भाई आपको समझ में क्यों नहीं आएगा बेटा? आपको समझ में क्यों नहीं आएगा? आप समझने की कोशिश तो करो, आप हमको समझने की कोशिश करो बेटा, समझ में क्यों नहीं आएगा? ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाए गई हैं सारे के सारे एलिमेंट्स हैं बेटा। जैसे कि सोडियम आपको दिखाया गया है, कैल्शियम आपको दिखाया गया है, फेरस आपको दिखाया गया है, सिलिकॉन आपको दिखाया गया है, कॉपर आपको दिखाया गया है, फ्लोरीन आपको दिखाया गया है बेटा, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, ये सब सारे के सारे क्या है बेटा? एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपसे पूछ लिया कोई एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? तो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम, ठीक है। ये होते हैं बेटा क्या? एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स। तो समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे बेटा, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स पढ़ लिए, प्योर सब्सटेंस के अंदर इनको इंक्लूड करते हैं। क्योंकि आप देखो ना, सोडियम, सोडियम के अंदर देखो, ये रेड वाला पार्ट बता रहा है कि सोडियम के अंदर ओनली सोडियम के ही एलिमेंट है, सोडियम ही एक मैटर है। और सोडियम के अंदर सोडियम की जो रेड रेड पार्ट है वो दिखा रहा है कि ये जो जिससे मिलकर के बना है पूरा की पूरा रेड है, यानी पूरा की पूरा रेड है, यानी पूरा की पूरा सेम टाइप है बेटा। अब सेम टाइप है तो ये प्योर हुआ या नहीं हुआ? यस, प्योर हुआ। कॉपर का देख लो, एक सिंगल कलर है। अलग अलग डिफरेंट कलर क्यों नहीं है बेटा इनका? इसीलिए नहीं है क्योंकि ये प्योर सब्सटेंसेज हैं, एक का एक ही कलर है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे किसके बारे में? कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे भाई। देखिए, कंपाउंड्स के बारे में भी हम देखेंगे यहां पर। देखिए, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी क्या है बेटा? एक प्योर सब्सटेंस है। अभी हम ऊपर पढ़ करके आए हैं, प्योर सब्सटेंस है सर। इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स के अंदर आपने क्या क्या इंक्लूड किया था बेटा? इंक्लूड किया था एटम, या फिर सेम काइंड ऑफ एटम जिस जो जुड़ते हैं तो बनता है क्या? मॉलिक्यूल। बनता क्या है बेटा? मॉलिक्यूल बनता है। यस या नो?
मॉलिक्यूल, यानी एटम और मॉलिक्यूल ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, एलिमेंट्स के अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, देखो बेटा, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, यानी कि अगर मैं कह दूं दो टाइप के मॉलिक्यूल्स को जोड़ दूं, यानी कि मैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल, इनको ऐड कर दूं तो क्या बन रहा है बेटा, H2O बन रहा है। आपके पास क्या बन रहा है बेटा, H2O बन रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है, और दोनों की दोनों ही क्या है, एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एलिमेंट्स में ही इनको हम क्या करते हैं बेटा, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम बेटा, कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कंपाउंड। मैं कहूं आपसे कि NaCl, क्या बोल दूं मैं, NaCl, जैसे कि यहां दिखाया गया H2, NH3, NH3 के अंदर क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, ठीक है, और क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है और क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन के यहां पर सिंगल एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या है, एक एलिमेंट नाइट्रोजन है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है बेटा, यानी कि 2 और मोर एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं बेटा, तब जाकर ये क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। तो क्या ये कंपाउंड नहीं हुआ क्या बेटा, यस ये कंपाउंड हुआ बेटा। CH4 के अंदर अगर आप देखो बेटा, तो CH4 के अंदर 4 तो कार्बन के एटम है, सॉरी, सिंगल कार्बन का एटम है, सिंगल तो क्या है बेटा, कार्बन का एटम है, ठीक है, सिंगल क्या है, कार्बन का एटम है, ठीक है, 1 तो कार्बन का एटम है और 4 क्या है, हाइड्रोजन के एटम है बेटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब ये जब जोड़ेंगे बेटा तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हुए। अब जो डिफरेंट एलिमेंट्स जब जोड़ते हैं बेटा तो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा, वो कंपाउंड का। और ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के अंदर। तो देखिए डेफिनेशन दोबारा से पढ़िए एक बार, रिपीट। अ कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, क्लियर हो चुका है प्योर सब्सटेंस क्यों है बेटा, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, 2 और 2 से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट से मिलकर के कौन बनता है बेटा, कंपाउंड बनता है। कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, और इनका जो प्रोपोर्शन रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। एग्जाम्पल के लिए H2 हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया, ETC हो गया। डायग्राम के थ्रू भी आप थोड़ा सा यहाँ पर देखने का कोशिश कीजिए। कॉमन केमिकल कंपाउंड्स है कुछ, जैसे कि वाटर है, ठीक है। वाटर के अंदर देखिए एक एटम जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, देखो एक एटम जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पर, ये ग्रीन कलर वाला, ठीक है। और 2 एटम जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पर्पल कलर वाले, ये तो है हाइड्रोजन के एटम। क्या है ये हाइड्रोजन के एटम है बेटा, और ये है ऑक्सीजन का एटम। ये कौन सा है, ऑक्सीजन का एटम। यानी कि ये डिफरेंट एलिमेंट है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है बेटा, जबकि ऑक्सीजन एक डिफरेंट एलिमेंट है बेटा। जब डिफरेंट या 2 और मोर एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, कंपाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। अमोनिया के अंदर आप देखिए बेटा, अमोनिया के अंदर भी देखो ये 3 तो क्या है, हाइड्रोजन के एटम है बेटा, सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं जिनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे बेटा। और एक सिंगल जो एटम है वो नाइट्रोजन का है बेटा। किसका है, वो नाइट्रोजन का है। जब ये आपस में जोड़ते हैं तो फिर से क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। इसी प्रकार CO2 को देख लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार क्या देखो आप, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। भाई एलिमेंट्स क्या होता है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर के बनता है, वो एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स के अंदर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं बेटा, एक तो एटम हो जाता है, एक मॉलिक्यूल हो जाता है। मॉलिक्यूल्स को भी हम एलिमेंट्स की उसमें रख देते हैं हम, ठीक है ना। जबकि यहां पर कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट टाइप के एटम आपस में ऐड होंगे बेटा, जब जाकर के क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, थोड़े से डायग्राम बेस्ड हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो आपका क्या हो गया बेटा, प्योर सब्सटेंसेज यहाँ पर आपके फिनिश हो चुके हैं। प्योर सब्सटेंसेज आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर कर लिए हैं कि भाई प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को उसके अंदर कैटेगराइज करते हैं और उनको रखते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। और एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ा बेटा, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन है वो बहुत सारा रहता है बेटा कि एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं। तो ध्यान रखना, एलिमेंट्स के अंदर सिंगल टाइप के एटम और सेम काइंड ऑफ एटम सब किसके अंदर आएंगे बेटा, एलिमेंट के अंदर आएंगे। और सेम काइंड ऑफ एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोल देते हैं हम क्या, जो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है बेटा उसको बोल देते हैं हम क्या, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। और मॉलिक्यूल्स भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। चलिए मिक्सचर्स के बारे में देखते हैं बेटा। हाँ देखिए,
मिक्सचर्स के बारे में देखेंगे। देखिए मिक्सचर्स, आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? मिक्सचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो। उसमें क्या था बेटा? फिक्स्ड रेशियो तो आपने देखा होगा कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? ए मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर। दिखाई दे रहा है बेटा आपको? टू और मोर, ठीक है, इजीली आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो। ध्यान रखना है, किसी भी रेशियो के अंदर मिले रहे बेटा, टू और मोर सब्सटेंसेस जब आपस में मिले हुए रहते हैं बेटा किसी भी रेशियो के अंदर, तो उसको बोलेंगे मिक्सचर। मिक्सचर नमकीन देख लो बेटा आप, मिक्सचर नमकीन के अंदर मोटे वाले ज्यादा हो गए, बारीक वाले कम हो गए, तो हो गए तो हो गए, कहोगे तो आप उसको क्या? मिक्सचर ही कहोगे बेटा, मिक्सचर सब्सटेंसेस। आगे देखिए, दे आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के रहते हैं बेटा, एक होता है होमोजीनियस एंड एक होता है हेट्रोजीनियस। एक कौन सा होता है बेटा? एक तो होता है होमोजीनियस और एक होता है बेटा हेट्रोजीनियस, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ करके आए थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे ब्रास हो गया, एयर हो गया बेटा, सोल्ट सॉल्यूशन हो गया, ईटीसी, ठीक है। सोल्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सोल्ट सॉल्यूशन किसके अंदर आएगा बेटा? एयर किसके अंदर आएगी बेटा? ब्रास किसके अंदर आएगी? ये सब हम कहाँ अभी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये सब क्या है? मिक्सचर्स हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या है बेटा? सॉल्ट मिला हुआ है, किसके अंदर? लिक्विड वाटर के अंदर मिला हुआ है, तो क्या है? मिक्सचर है, सिंगल फेज, ठीक है। एयर, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस रहती हैं बेटा। एयर के अंदर ऐसा थोड़ा ना है ऑक्सीजन ही है बस, ठीक है। ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, ठीक है। तो ये सारी गैसेस हैं, मिक्सअप है बेटा, तो मिक्सचर कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लो, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्सचर्स को दो टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक होमोजीनियस मिक्सचर। इनको हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस भी बोलते हैं बेटा कई जगहों पर, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप देखो बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो सेम आपको दिखाई देगा, रेड, फिर आपको ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर रेड। समझ रहे हो? यानी रेड के पास क्या है? ग्रीन है बेटा। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे, या फिर आप ये देख लो बेटा कि यहाँ होमोजीनस के अंदर क्या है, यहाँ पर देखिए जित अब यहाँ जैसे जितने ग्रीन है उतने ही रेड है बेटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो फेज प्रेजेंट है बेटा उसके अंदर क्या है? वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली डिसॉल्व है। यस या नो? यस। जबकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो रेड वाले पार्ट तो इतने हैं, देखो रेड वाला पार्ट कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? रेड वाले जो पार्टिकल्स हैं वो कितने सारे हैं? इतने हैं। जबकि ग्रीन वाले पार्टिकल्स तो इतने हैं, और ग्रीन वाले पार्टिकल्स नीचे हैं, रेड वाले पार्टिकल्स ऊपर हैं बेटा। तो यानी कि यहाँ पर ये क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है बेटा। क्या है ये? हेट्रोजीनस मिक्सचर। अभी पढ़ेंगे हम होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होता है, ठीक है। ये मिक्सचर्स हुए। तो आशा करता हूँ आपको मिक्सचर के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मिक्सचर्स को हम दो टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे, दो कैटेगरीज के अंदर, देखिए। चलिए तो देखिए भाई, नंबर वन पढ़ रहे हैं हम क्या बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर। नंबर वन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नंबर वन, ये नंबर वन है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर देखिए, मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसके अंदर क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे आपने अभी देखा था बेटा, अभी आप ऊपर की स्लाइड में देख करके आए थे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है बेटा? कि सारे के जैसे किसी लिक्विड के अंदर अगर कोई चीज डिसॉल्व है बेटा, तो वो सारे लिक्विड में उसका ऐसा नहीं है जैसे आपने शुगर डिसॉल्व कर दिया है वाटर के अंदर बेटा, ठीक है ना, और बहुत अच्छे तरीके से आपने डिसॉल्व कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर का पानी ज्यादा आपको मीठा लगेगा और नीचे का पानी आपको कम मीठा लगेगा, ऐसा नहीं है बेटा। अगर वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो चुका है, उसके अंदर आपने अच्छे से उसको हिला दिया है बेटा, तो फिर वो क्या क्या बन जाता है बेटा? वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर। अब आप तो ऐसे कहोगे सर हम तो जैसे लस्सी वगैरह पीते हैं, तो सर हमको तो नीचे बहुत ज्यादा मीठी लगती है और जबकि ऊपर नहीं लगती है। तो वो क्या है बेटा? आपने सही से उसको क्या नहीं किया है? डिसॉल्व नहीं किया। अगर आप उसको सही से डिसॉल्व कर दोगे बेटा, तो सारा की सारा टेस्ट जो ऊपर है वो भी नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। ऑल, तो मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनके अंदर क्या रहेगा बेटा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगा बेटा। यानी कि जैसा एक जगह है वैसा ही सब जगह रहेगा बेटा, ठीक है। थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो ध्यान रखना है, मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन
थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ये तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। सारी की सारी जगह क्या रहेगा बेटा, जो कॉम्पोजिशन है वो क्या रहेगा बेटा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है, एक जैसा रहेगा। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पर, जैसे कि एथेनॉल, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एथेनॉल, ठीक है। अब एथेनॉल के अंदर क्या है, एथेनॉल वाटर मिक्सचर। जब एथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर रहता है बेटा, ठीक है, एथेनॉल और वाटर का जो मिक्सचर रहता है, एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। आपने देखा होगा ड्रिंक वगैरह करते हैं तो एथेनॉल के अंदर क्या है, वाटर को भी डिजोल्व करके ड्रिंक करते हैं वो, ठीक है ना। तो वो जो मिक्सचर बनता है बेटा, तो वो बनता है होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा बनता है बेटा, वो होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ईटीसी, ये सब क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर के टाइप्स हैं बेटा। तो ये आशा करता हूँ आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि ये आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी पढ़ करके आए होंगे अभी तक, ठीक है, अभी तक। लेकिन 11th क्लास की केमिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट भी रहेगी बेटा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहेगी। थोड़ा सा आप धैर्य बना, पेशेंस बना करके रखें, हम उनकी भी चर्चाएं अभी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड टाइप इसका बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वाटर के अंदर क्या डिसॉल्व कर दी गई है, शुगर, ठीक है। जैसे ही आपने वाटर के अंदर बेटा, भाई जैसे ही आपने वाटर के अंदर क्या डिसॉल्व की, जैसे ही आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दी बेटा, रुको थोड़ा सा ये कलर आपको दिखाई नहीं देगा बेटा, देखिए आपने वाटर के अंदर क्या डिसॉल्व कर दी, कर रहे हो बेटा, आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। ये आपको पूरा की पूरा क्या दिखाई दे रहा है, वाटर दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, ये वाटर है, जबकि नीचे की तरफ आपको क्या है, शुगर है, ठीक है। जब आप वाटर को शुगर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो बेटा, तो बनता है क्या, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जब वाटर को आप, जब वाटर को किसके अंदर डिसॉल्व कर दोगे बेटा, शुगर के अंदर डिसॉल्व कर दोगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, शुगर सॉल्यूशन बनेगा। और शुगर सॉल्यूशन को अब आप इसको देखिए, पूरा देखिए, आप इसको पूरा देखिए, कहीं से देखिए, नीचे देखिए, ऊपर देखिए, इसके अप देखिए, डाउन देखिए बेटा, सारी की सारी जगह आपको सेम टाइप की दिखाई दे रही है बेटा, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। मिक्सअप होने के बाद यूनिफॉर्म कंपोजिशन, आप डिफरेंट नहीं कर सकते हो कि कहाँ पर शुगर ज्यादा है, कहाँ पर कम है। उसको बोलते हैं बेटा अपन होमोजेनियस मिक्सचर, जो अपने ऐसे सब्सटेंसेस बेटा जो पूरी तरीके से घुल जाते हैं अपने अंदर, उसको बोलते हैं क्या, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे बेटा जो बहुत तरीकों से सेम होते हैं बेटा, अपन कहते हैं कि ये तो सभी तरीके से सेम है, ठीक है, इनका बिहेव मिलता है, ये जो टॉकिंग करते हैं वो बहुत मिलती जुलती हैं बेटा, इनकी शक्ल भी मिलती जुलती है, ठीक है, इनका फेसेस भी मिलता जुलता है, सब कुछ इनका नेचर मिलता जुलता है, ठीक है, ये जो काम करते हैं वो भी सेम टाइप से ही करते हैं। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है बेटा, आप उनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। क्या आप होमोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो बेटा, क्या आप होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो, तो आप होमोजेनियस मिक्सचर को क्या आप सेपरेट कर सकते हो बेटा, यस या नो। तो आप कहोगे सर इसको हम फिजिकल मेथड के थ्रू, सिंपल फिजिकल मेथड के थ्रू तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल मेथड के थ्रू, लेकिन केमिकल जो मेथड है, केमिकल मेथड के थ्रू आप, जो भी केमिकल मेथड्स आएंगे उनके थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप बॉईल करोगे बेटा, तो आपने देखा वो चाशनी बनती है, ठीक है, शुगर की चाशनी बन जाती है, तो वो एक केमिकल मेथड हो जाता है बेटा, और फिजिकल मेथड से आप इसके अंदर इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है बेटा, नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, देखिए द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्म मिक्स्ड, इसके अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे बेटा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे बेटा, इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा, आर नॉट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं रहेंगे बेटा। जैसे कि आप देखिए सैंड इन वाटर दिखाई दे रहा है आपको बेटा, सैंड इन वाटर का एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाया गया है, और सैंड इन वाटर का देखो, यहाँ पर वाटर तो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, वाटर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वाटर आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, जबकि सैंड है वो नीचे की तरफ सस्पेंड हो गई है, ठीक है, ये सैंड।
तो क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको दिखाई दे रहा है क्या बेटा? नहीं, यहाँ पर तो सैंड है, यहाँ पर वाटर है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहाँ से हुआ बेटा? तो ये हुआ हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन वरी थ्रू आउट द मिक्सचर। इसमें जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी बेटा ये किस पर डिपेंड करेंगी? मिक्सचर पर। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ चारकोल, सल्फर एंड, ठीक है। तो यहां पर आप ये एग्जांपल देख सकते हो कि गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ चारकोल, सल्फर एंड, ये यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गई है बेटा, ठीक है ना। तो ये कोई बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको ठीक है। तो गन पाउडर किसका मिक्सचर है बेटा? चारकोल, सल्फर वगैरह इसके अंदर मिले हुए रहते हैं बेटा, तो ये गन पाउडर होता है। और गन पाउडर किसका क्या होता है बेटा? हेटेरोजेनस मिक्सचर का टाइप है बेटा। नेक्स्ट मडी वाटर, कीचड़ जो आप देखते हो मडी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा चौक पाउडर, ठीक है, मडी वाटर है, ठीक है, चौक पाउडर है बेटा, ये चौक पाउडर, ठीक है। इन वाटर ईटीसी, वाटर के अंदर अगर आप मॉडी वाटर को देखो, चौक पाउडर को मिला दो आप वाटर के अंदर, तो कौन सा मिक्सचर बनेगा बेटा? हेटेरोजेनस मिक्सचर बनेगा। और ये एक एग्जांपल ये भी आप ध्यान रखना है, सैंड इन वाटर, ठीक है। तो ये होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। चलिए आगे देखते हैं हम। तो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है बेटा, सैंड इन वाटर भी किसका एग्जांपल है? हेटेरोजेनस मिक्सचर का। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर के कुछ आपको थोड़ा सा यहाँ पर और दिखाया गया है, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। यहाँ पर ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है बेटा, ठीक है। देखिए हेटेरोजेनस मिक्सचर है बेटा, जैसे कि सैंड है बेटा, ये क्या है? सैंड यहाँ पर ली गई है बेटा। इस सैंड को किसके अंदर? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है बेटा, और फिर क्या बन गया है? वाटर इन सैंड या सैंड इन वाटर, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर बना है बेटा, ये आपको अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर दिखाया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो सैंड तो जो है वो नीचे सस्पेंड हो गई है बेटा, वाटर ऊपर की तरफ है। तो क्या ये यूनिफॉर्मली कंपोजिशन है क्या बेटा? नहीं, ये यूनिफॉर्म मिक्सड नहीं है बेटा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। बहुत मेहनत लगती है बेटा स्लाइड्स को बनाने में, तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो बेटा, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है बेटा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। तो अभी तक आपने मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, ये दोनों चीजें आपने पढ़ ली है। फिजिकल के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट्स, प्लाज्मा, बीसी, ये सब स्टेट्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से जाना बेटा। और केमिकल क्लासिफिकेशन में आपने एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ये सब चीजें क्या होती हैं, प्योर सब्सटेंसेज, मिक्सचर सब्सटेंसेज, इन सबको बहुत अच्छे तरीके से जान लिया है। अब स्टेट्स का क्या होता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है बेटा, जैसे आप भी तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो बेटा, जैसे कोई नया नया बंदा रहता है तो जिम जाता है बेटा, तो जिम जाता है बेटा, तो कुछ दिनों बाद वो अपनी पिक अपलोड करता है बेटा कि देखो मैं, मेरे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। पहले मेरी बॉडी नहीं थी, अब देखो मेरी कितनी बॉडी बन गई है, ठीक है। वैसे बॉडी मेरी भी नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर, तो मुझे भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और ट्रांसफॉर्मेशन करते रहना चाहिए बेटा। बदलाव ही जीवन में सही होता है बेटा। समय के साथ क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए बेटा, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी अपने आप में क्या करती हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं बेटा। क्या करती हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं, इंटरचेंज करती हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के अंदर आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। देखिए अगर मैं कहूं बेटा कि सॉलिड है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड जब लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है बेटा, किसके अंदर चेंज हो रही है? सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है बेटा। तो सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज कब होगी बेटा? जब उसको क्या किया जाएगा? जब वो मेल्ट होगा बेटा। सॉलिड जब लिक्विड में कब चेंज होगा? जब वो मेल्ट होगा। तो उसको बोलते हैं हम क्या? मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड जब गैस के अंदर ट्रांसफर होगा बेटा, जब लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन गैस में होगा बेटा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन बेटा क्या? वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे उसको? वेपोराइजेशन। इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है देखो, वेपोराइजेशन लिखा हुआ है बेटा, वेपोराइजेशन, ठीक है। ये है मेल्टिंग। क्या है ये बेटा? मेल्टिंग। और जब गैस डायरेक्ट सॉलिड में या सॉलिड डायरेक्ट गैस के अंदर, पहले हम ये देखेंगे गैस जब सॉलिड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम, देखो क्या बोलते हैं इसको,
जब गैस डायरेक्ट सॉलिड के अंदर बनती है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। क्या बोलेंगे इसको? डिपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डिपोजिशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डिपोजिशन बोलेंगे, डिपोजिशन। ठीक है, तो ये तो हुआ भाई, सिंपल सी चीज है। सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है बेटा, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है बेटा, तो इसको तो बोल देंगे हम क्या? मेल्टिंग। क्या बोलेंगे बेटा? मेल्टिंग। ठीक है, ये हो गया भाई मेल्टिंग। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर लिक्विड की, ठीक है बेटा, लिक्विड की बात करें, अगर ये किस में चेंज हो रहा है बेटा? गैस के अंदर चेंज हो रहा है। तो जब ये गैस के अंदर चेंज होगा बेटा, तो इस प्रोसेस को बोल देंगे हम क्या? वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। ठीक है, ये वेपोराइजेशन हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें बेटा कि जब गैस है, ठीक है, ये चेंज हो रही है बेटा किसमें? सॉलिड में। किसमें चेंज हो रही है बेटा? सॉलिड के अंदर ये चेंज हो रही है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम क्या? डिपोजिशन। क्या बोलेंगे इसको? डिपोजिशन। ठीक है, तो ये तीनों चीजों का ध्यान रखना है आपको। डिपोजिशन क्या होता है भाई? वेपोराइजेशन क्या होता है भाई? मेल्टिंग क्या होता है? ठीक है, तो सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है, लिक्विड स्टेट का गैस में चेंज होना वेपोराइजेशन कहलाता है, गैस का सॉलिड के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है? डिपोजिशन कहलाता है बेटा। अब इसका जस्ट हम क्या करेंगे बेटा? अपोजिट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इसका जस्ट अपोजिट करेंगे। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो देखिए कि भाई जब मैं कहूं कि जब लिक्विड किसके अंदर? सॉलिड के अंदर चेंज हो रही है। देखो, जब लिक्विड किसके अंदर चेंज हो रही है बेटा? सॉलिड के अंदर चेंज हो रही है। देखो, एक मिनट रुक। देखिए, जब लिक्विड किसके अंदर चेंज हो रही है बेटा? सॉलिड के अंदर चेंज हो रही है। जब लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज होगी बेटा, तो यहाँ पर जो प्रोसेस दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं बेटा क्या? फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसको? फ्रीज। भाई जब लिक्विड को आप फ्रीज के अंदर रखोगे तभी तो क्या बनेगा? सॉलिड। तो इसको बोल देते हैं अपन क्या? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। क्या बोल देते हैं इसको? फ्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट, जब गैस लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम क्या? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेशन। जब गैस लिक्विड के अंदर चेंज होती है बेटा, इसको बोलते हैं हम क्या? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे इसको बेटा? कंडेंसेशन बोलेंगे। और जब सॉलिड अपनी जो मीडिएटर स्टेट है बेटा, ठीक है ना, उसमें नहीं आता है, सॉलिड लिक्विड के अंदर नहीं आ रहा है, डायरेक्ट सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? गैस के अंदर, तो इसको बोलेंगे बेटा सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। बहुत अच्छी प्रोसेस है बेटा, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है ये। ठीक है, तो अगर मैं, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, जो सीक्वेंस है वो बताया मैंने आपको। अब मैं यहाँ पर ये कह दूं भाई कि सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है बेटा? सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होगा बेटा, तो कौन सी प्रोसेस होगी? सब्लिमेशन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी? सब्लिमेशन की प्रोसेस होगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट, लिक्विड जब डायरेक्ट बेटा किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। किस में चेंज होगा? गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है बेटा? गैस में। तो ये वाली प्रोसेस तो हमने देख ली है बेटा। तो यानी कि मैं कहूं कि जो गैस है, जो गैस है बेटा, जो गैस है वो किस में चेंज हो रही है बेटा? लिक्विड में चेंज हो रही है। किस में चेंज हो रही है? लिक्विड में। तो ये वाली जो प्रोसेस है बेटा, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे इसको? कंडेंसेशन। ठीक है, ये है कंडेंसेशन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, सॉलिड गैस में हो गया है, गैस लिक्विड में हो गई है। ठीक है, लिक्विड सॉलिड में। उसके बाद किसकी बात करेंगे हम बेटा? लिक्विड अगर किस में चेंज हो रहा है बेटा? सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम क्या बेटा? फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे इसको? फ्रीजिंग। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है। तो सीक्वेंस में और अपोजिट डायरेक्शन में ये सारी प्रोसेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि सॉलिड जब गैस में चेंज होती है तो सब्लिमेशन डायरेक्ट, गैस जब लिक्विड में चेंज होता है तो बेटा कंडेंसेशन होता है, लिक्विड सॉलिड के अंदर चेंज होता है तो फ्रीजिंग होता है बेटा, जबकि सॉलिड लिक्विड होता है तो मेल्टिंग होता है बेटा, लिक्विड गैस के अंदर होता है तो वेपोराइजेशन होता है, और गैस सॉलिड के अंदर चेंज हो रही है बेटा तो इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा बेटा बहुत अच्छे तरीके से कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कैसे होती हैं। भाई इनका ट्रांसफॉर्मेशन कौन करते हैं? आपको फैक्टर्स पता होना चाहिए, प्रेशर है, टेम्परेचर है, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करते हैं, चेंज करके हम जो स्टेट्स है उनका क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए
तो ये जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। और एक स्टेट्स और होती है बेटा प्लाज्मा। ये प्लाज्मा का भी आपको ध्यान रखना है बेटा, जब प्लाज्मा गैस के अंदर चेंज होती है बेटा तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे इसको? रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे बेटा। और जब गैस प्लाज्मा के अंदर चेंज होती है तो इसको बोलते हैं बेटा अपन क्या? आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? आयोनाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो इस चीज इसका ध्यान रखना है। मुझे लगता है फ्लो चार्ट से आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए यहाँ पर कुछ फ्लो चार्ट्स लगा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आपने बेटा कंपाउंड्स पढ़ लिए हैं, मिक्सचर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। आप वैसे पढ़ करके आए हैं अभी तो आपको पता होगा। देखिए, इन अ कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली, सही है। दो टू और मोर एलिमेंट्स इनके अंदर क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं बेटा, ठीक है। ये कंपाउंड्स हैं। जबकि मिक्सचर में क्या होगा? इन अ मिक्सचर और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्सचर्स एंड नॉट कंबाइंड केमिकली। इसके अंदर टू और मोर सब्सटेंसेस तो मिक्स रहते हैं बेटा, किसमें? मिक्सचर के अंदर। लेकिन ये क्या नहीं रहते बेटा? केमिकली कंबाइंड नहीं रहते हैं। इस चीज का ध्यान रखने हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं रहता। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हुआ बेटा कि इसके अंदर केमिकली कंबाइंड रहेंगे ये, जबकि इसके अंदर क्या रहेंगे? केमिकली कंबाइंड नहीं रहेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू और मोर, ठीक है, टू और मोर। नेक्स्ट, in a compound the elements are present in the fixed ratio by mass, the ratio cannot change। देखो इसके अंदर क्या होगा, बस आपको ध्यान रखना है, फिक्स्ड रेशो रहेगा बेटा। क्या रहेगा? फिक्स्ड रेशो रहेगा। जो भी इसके अंदर कंपाउंड्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है बेटा उनका फिक्स्ड रेशो रहेगा। जबकि इन अ मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट। ये यहाँ पर नॉट है बेटा, नॉट दिखाई दे रहा है आपको? नॉट प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो। ये देखो, नॉट प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो। ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है बेटा। फिक्स्ड रेशियो के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, इट कैन वेरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो डिफरेंसेस आपने देखो बेटा, कि एक तो इसके अंदर क्या होगा? केमिकली कंबाइंड नहीं होगा ये होंगे ये तो, जबकि इधर जो है वो केमिकली कंबाइंड नहीं रहेंगे मिक्सचर के अंदर, ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस। दूसरी चीज, यहाँ पर जो सब्सटेंसेस रहेंगे वो फिक्स्ड रेशियो के अंदर रहेंगे बेटा, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर क्या फिक्स्ड रेशियो के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेंगे। थर्ड डिफरेंस, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होंगे बेटा? होमोजीनियस होंगे बेटा, ठीक है। दैट इज दे हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, इसीलिए उनका कॉम्पोजिशन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा सभी के सभी जगह, ठीक है। जबकि मिक्सचर में भी इधर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन नेचर। जबकि मिक्सचर कैसे हो सकते हैं बेटा? होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड डिफरेंस, नंबर 4 डिफरेंस, इन ए कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। कंपाउंड्स में से आप जो इनका जो सेपरेशन है वो फिजिकल मेथड्स के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं। जो भी इनके अंदर सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनका फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि मिक्सचर के अंदर आप फिजिकल मेथड का यूज करके इनको सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, इन अ कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट्स लॉस देयर आइडेंटिटीज, दैट इज कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है बेटा तो जो भी एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज खो देती है बेटा। उसके बाद उसके अंदर जो न्यू प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वाटर है बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन तो एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है बेटा, ठीक है ना। तो जब ये दोनों गैसेस मिक्स होती हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है बेटा। और जबकि जो वाटर की प्रॉपर्टीज हैं वो अलग है बेटा, यानी कि अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका क्या कर देते हैं? ये लॉस कर देते हैं बेटा, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टीज को खो देते हैं और नई प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ जाती हैं। जबकि इसके अंदर इन अ मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटीज, लेकिन मिक्सचर के अंदर अपनी आइडेंटिटीज को ये नहीं खोते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? डिफरेंट हो गए बेटा कंपाउंड्स और मिक्सचर के अंदर। भाई कंपाउंड्स के अंदर टू और मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे कंपाउंड्स में बेटा, जबकि यहाँ पर टू और मोर एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, सिंपली मिक्स्ड रहते हैं ये। लेकिन ये क्या है? केमिकली कंबाइंड रहेगा, ये केमिकली कंबाइंड नहीं रहेंगे बेटा। ये फिक्स्ड रेशो में रहेंगे, ये फिक्स्ड रेशो में नहीं रहेंगे बेटा, ठीक है।
ये होमोजीनियस होते हैं। ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों प्रकार के हो सकते हैं बेटा। ये फिजिकल मेथड के थ्रू आप इनको सेपरेट कर सकते हो बेटा कंपाउंड्स को, सॉरी सेपरेट नहीं कर सकते बेटा कंपाउंड्स को, जबकि इनको सेपरेट कर सकते हो बेटा। ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं बेटा, जबकि ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस। आशा करता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है आपका ये, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंसेस है बेटा। और अपन अभी आगे पढ़ करके आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सही है, इसका क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। यस, आपको दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। पता है आपको बेटा क्यों है। इट हैज ओनली वन फेज, इसमें क्या रहेगी बेटा, वन फेज प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, जबकि यहां पर टू और मोर फेज प्रेजेंट रहेगी बेटा, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट कांट बी सेपरेटेड आउट फिजिकल मेथड, फिजिकली इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, जबकि इसको क्या कर सकते हो, फिजिकली आप सेपरेट कर सकते हो। होमो मीन्स द सेम, होमो मतलब क्या होता है बेटा, सेम, जबकि हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। हेट्रो मीन्स क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ये सब एग्जाम्पल्स आप देख करके आए हो तो इजीली आपको समझ में। भाई जब आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो क्या आप ये डिफरेंसेस खुद से नहीं लिख सकते हो, नहीं राइट डाउन कर सकते हो, यस कर सकते हैं। ठीक है, इजीली आपको पता है इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका नहीं होता हुआ सिंगल फेज होती है, इसके अंदर टू और मोर फेजेस होंगी बेटा। ठीक है, ये फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, इनको फिजिकली सेपरेट कर सकते हो बेटा। होमो मतलब सेम होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। सारे एग्जांपल्स आपको पता ही है। एलिमेंट्स कंपाउंड्स के अंदर क्या डिफरेंस रहते हैं मैंने आपको बताया, एलिमेंट्स को भी पढ़ाया, कंपाउंड्स को भी पढ़ाया। थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए एलिमेंट्स मेड अप ऑफ एटम्स, सही है, किससे मिलकर के बन रहेंगे बेटा, एटम से। और कंपाउंड्स क्या रहता है, मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं बेटा, जबकि ये एटम से। और एटम भी क्या, या तो सिंगल टाइप का एटम या सेम काइंड ऑफ एटम। ठीक है, और ये क्या रहता है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं बेटा कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो एटम है बेटा वो दो टाइप का होता है। एटम कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है बेटा होमो एटोमिक, एक क्या होगा, होमो एटोमिक। और एक होता है बेटा क्या, हेट्रो एटोमिक। एक क्या कौन सा होगा, हेट्रो एटोमिक। ठीक है, हेट्रो एटोमिक। तो जो हेट्रो एटोमिक है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट एटम है वो मिलकर के बनाते हैं बेटा मॉलिक्यूल, क्या बना, सॉरी वो बनाते हैं बेटा क्या, कंपाउंड, या मॉलिक्यूल भी बोल दूं मैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बेटा। ठीक है ना, और ये भी मिलकर के मॉलिक्यूल्स ही बनाते हैं। ठीक है ना, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एटम से जो मॉलिक्यूल बनता है बेटा उनको हम कंपाउंड्स बोल सकते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, कि जब होमो एटोमिक है तो सेम सेम एटम मिलकर के बना रहे हैं, सेम सेम एटम जब मिल रहे हैं तो मॉलिक्यूल बनेगा। जब डिफरेंट डिफरेंट एटम मिल रहे हैं तब भी क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है बेटा। लेकिन कंपाउंड्स की कैटेगरी में हम किसको रखेंगे, हेट्रो एटोमिक को रखेंगे। हेट्रो एटोमिक मॉलिक्यूल को वो क्या बनाते हैं बेटा, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स में सिंगल एटम से मिलकर के बना रहेगा, जबकि कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल से मिलकर के बने रहेंगे। नेक्स्ट, एलिमेंट्स इट कैन नॉट बी डिस्टेग्रेट फर्दर इनटू फाइन पार्ट, मतलब इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं फाइन पार्टिकल्स बाय एनी केमिकल मेथड। आप किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू आप इसको, ना तो फिजिकल ना ही केमिकल मेथड के थ्रू आप ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। जबकि कंपाउंड्स को इट कैन बी रिड्यूस डाउन टू सिंपल सब्सटेंस बाय यूजिंग केमिकल मेथड, इसको आप केमिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हो, आप इनको अलग अलग कर सकते हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, इट शोज सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा बेटा जिससे मिलकर के ये बना हुआ है एलिमेंट बेटा। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस है तो गैस की ही प्रॉपर्टीज शो करेगा बेटा। ठीक है, जबकि कंपाउंड्स इट्स प्रॉपर्टी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जबकि कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर के वाटर बनता है बेटा, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। तो ये अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते हैं जिससे मिलकर के ये बने रहते हैं उनसे, ये डिफरेंट आइडेंटिटी शो करते हैं, जबकि ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। एलिमेंट्स वो चीज़ है जो कहीं पर भी चल जाए बेटा अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहीं पर भी चल जाएं अपनी पहचान को नहीं खोते हैं, उनकी अलग ही पहचान होती है बेटा एक। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जैसे रहते हैं वो मिक्स हो जाते हैं बेटा। ठीक है, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं कहीं पर जा करके। ठीक है, तो आइडेंटिटी को नहीं खोना है बेटा, पहचान तो बनाए रखनी है। ठीक, पहचान तो अपनी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमेंट्स में ऑक्सीजन हाइड्रोजन आप देख लोगे, इसके अंदर वाटर देख लोगे, is water is made up of
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉप हो गया है बेटा, कट गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो लाइन है, इस लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस लाइन को ध्यान रखिएगा आप, ध्यान रखिएगा। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, सभी कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स, जबकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं होते। क्यों बेटा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, होमो एटॉमिक भी जुड़ करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड्स के अंदर कैटेगराइज नहीं करेंगे। हेट्रो एटॉमिक से जो मिलकर के मॉलिक्यूल बनते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड्स। यानी कि सारे के सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल तो हैं, सारे के सारे कंपाउंड क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल को हम क्या नहीं बोलेंगे, कंपाउंड नहीं बोलेंगे, केवल हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को ही क्या बोलेंगे बेटा, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, आपके आसपास के लोगों से आप पूछना बेटा, आपके जो फ्रेंड है उनसे आप इस डाउट को क्लियर करना, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंट होते हैं भाई, मिक्सचर में क्या डिफरेंट होते हैं भाई। अगर वो ये बता पा रहे हैं, यानी कि उनका जो केमिस्ट्री है उनका बेस बहुत अच्छा है बेटा। अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं तो उनका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा वीक है बेटा। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट को क्लियर करो बेटा। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, सारे के सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। नेक्स्ट, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूल्स द टू और मोर एटम्स कनेक्टेड थ्रू केमिकली बॉन्डेड। अब वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। जबकि कंपाउंड्स टू और मोर डिफरेंट टाइप्स, देख यहाँ पर लिख दिया गया है बेटा डिफरेंट, ध्यान रखना है। तो आप ऐसे मत सोचना सर कि ये आपने इतना मैटर यहाँ पर क्यों प्रोवाइड कराया है हमको, बार बार आप होमोजीनियस, जबकि होमोजीनियस आप उधर भी पढ़ा करके आए हो। ठीक है, मैं इसीलिए इन चीज़ों को बार बार, कि आप किसी तरीके से समझे बेटा। ठीक है, आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझे, डायग्राम के थ्रू समझे बेटा। ठीक है, पीपीटी के थ्रू आप समझे बेटा, राइट डाउन कर भी रहा हूं मैं, राइट डाउन करके समझ लो, आप किसी तरीके से तो समझे। हमारा प्रयास ये है कि आप किसी भी तरीके से समझे बेटा, हम सभी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से तो आपको समझ में आएगा। और इस चीज का ध्यान रखना बेटा कि कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, इस क्लास को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा। बड़े बड़े एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, नीट के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको यही पता नहीं होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी क्लास का यहाँ पर हम एंड करेंगे बेटा, और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर उसी जोश, उसी जुनून के साथ। और मैंने पहले भी कहा था आपसे, अब भी कहता हूँ कि ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देखा जाएगा। और अपना जुनून को बनाए रखें और डेली रेगुलर क्लासेस लेते रहें, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे बेटा। और आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं बेटा, तो हमारा जो चैनल है कंसेप्ट विद के एस सर, कंसेप्ट विद के एस सर हमारा जो चैनल है बेटा, इस चैनल को क्या करें आप, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं बेटा उनको भी क्लासेस प्रोवाइड कराएं अगर आपको अच्छी लग रही हैं क्लासेस। ठीक है, चलिए मिलते हैं, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थोड़ा सा ये जो चैप्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है आगे, अभी तक तो आपने सेम चीज़ें वही पढ़ी हैं जो अभी तक आपने 10th क्लास तक पढ़ी हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।